बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? राइट, मेरा नाम है मनीषा और मैं आपकी अध्यापिका हूँ। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम जानेंगे ईमानदारी। बच्चों, आज हम जानेंगे ईमानदारी के बारे में। जानते हैं, देखते हैं इस पाठ में ईमानदारी के बारे में हमें क्या-क्या बताया गया है। जीवन कौशल, ईमानदारी, कर्मठता, आनंद प्रिय स्वभाव जैसे कौशलों से प्रेरणा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना। नैतिक मूल्य, ईमानदारी तथा सच्चा चरित्र जैसे भावों से अवगत कराना। मई की दोपहरी थी, जोरदार गर्मी पड़ रही थी। तभी गली में मटका कुल्फी बेचने वाले की आवाज सुनाई दी। झटपट आसपास के घरों के दरवाजे खुलने लगे। थोड़ी ही देर में कुल्फी वाले के पास बच्चों की भीड़ लग गई। नरेश वहां से कुल्फी लेकर घर आया तो बहुत प्रसन्न था। ऐसी गर्मी में ठंडी मीठी कुल्फी मिलने की जितनी खुशी थी, उससे भी बढ़कर उसे एक खुशी और थी। वह भला क्या? बात यह हुई कि नरेश ने कुल्फी वाले से 5 रुपए की कुल्फी ली और उसे 10 रुपए दिए। कुल्फी वाले ने भूल से नरेश को 10 ही रुपए लौटा दिए और कुल्फी दे दी मुफ्त में, यानी फ्री में। नरेश ने सब कुछ जानते हुए भी वे 10 रुपए चुपचाप अपनी जेब में रख लिए। फिर मन ही मन प्रसन्न होता हुआ अपने घर चला आया। आप जानते हैं, ऐसा अनेक बार हो जाता है। यदि दुकान पर अधिक भीड़ हो तो ऐसी गलती की आशंका और भी अधिक बढ़ जाती है। सोचो, क्या नरेश का यह काम उचित था? बच्चों, नरेश ने जो किया, क्या वह सही था? जरा सोचिए इसके बारे में। सचमुच नरेश ने छोटे से लोभ में फंसकर बेईमानी कर डाली। बिल्कुल, नरेश ने बहुत गलत किया। नरेश का कर्तव्य था कि कुल्फी वाले को उसकी गलती बताता और उसके पैसे लौटा देता, तब वह एक ईमानदार बालक कहलाता। ईमानदार रहने पर उसके अपने मन को भी प्रसन्नता होती। कुछ स्वार्थी लोग खाने पीने में बेईमानी को बुराई नहीं मानते, लेकिन यह अनुचित है। एक छोटी सी बेईमानी ही आगे बड़े अपराध का रास्ता खोलती है। इसलिए ऐसी छोटी भूल भी मत करो। कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए बच्चों। अगर आपको बेईमानी की आदत लग गई तो आगे भी आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप इस बेईमानी एक बार की गई बेईमानी को आप बार बार करने लग जाएंगे, क्योंकि आप इसके आदी हो जाएंगे। कभी कभी हम दूसरों से कोई वस्तु मांग लेते हैं, उसे लौटाने में देरी हो जाती है। अब यदि उस वस्तु का स्वामी हमसे ना मांगे तो हम प्रायः उसे लौटाने का कष्ट भी नहीं करते। हमारा यह व्यवहार उचित नहीं कहा जाएगा। भूल तो किसी से भी हो सकती है। हम किसी की कोई वस्तु लौटाना भूल जाएं तो याद आने पर उसे तुरंत लौटा देना चाहिए। साथ ही विलंब के लिए क्षमा याचना भी करनी चाहिए। ईमानदारी रुपए, पैसे या वस्तुओं की ही नहीं होती, इसका क्षेत्र व्यापक है। आप विद्यार्थी हैं, आपको ईमानदारी से पढ़ने की आवश्यकता है। कुछ विद्यार्थी पढ़ने नहीं बल्कि पढ़ने का नाटक करते हैं। पढ़ते समय उनका मन इधर उधर भटकता रहता है। वे अपने माता पिता और अध्यापक को धोखा देते हैं। वे अपनी पढ़ाई के प्रति भी ईमानदार नहीं होते। और जो विद्यार्थी परीक्षा में नकल करके उत्तीर्ण होने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें भला कोई ईमानदार कह सकता है? ऐसी झूठी पढ़ाई और नकली परीक्षा से क्या लाभ? सोचो, नकल करके परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला बालक बड़ा होकर यदि किसी तरह अध्यापक बन भी गया तो वह विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएगा जब उसे ही कुछ नहीं आता? यदि ऐसा अज्ञानी व्यक्ति चालाकी और बेईमानी से डॉक्टर बन गया तो वह मरीजों को तो बेमौत ही मार डालेगा। यदि कहीं धोखाधड़ी करके वह इंजीनियर बना तो उसके बनाए हुए भवनों और पुलों का प्रयोग करने वालों की जान तो सदा जोखिम में ही रहेगी। इसलिए यह आवश्यक है कि आप ईमानदारी से पढ़ें और योग्य बने। परीक्षा में पूरी ईमानदारी बरतें, तब आपको भावी जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी।
यदि महापुरुषों के जीवन पर ध्यान दें तो उनमें भी ईमानदारी का गुण देखने को मिलेगा। आपने पढ़ा होगा कि गांधी जी ने बचपन में अध्यापक के कहने पर भी पास बैठे बच्चे की कॉपी से देखकर अपना गलत शब्द ठीक नहीं किया था। उनका सारा जीवन ईमानदारी में रहकर ही बीता। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी का सब लोग आज भी उदाहरण देते हैं। उन्होंने अपने पद का जीवन भर न तो अपने लिए और न ही अपने परिवार के लिए अनुचित लाभ उठाया। इसी प्रकार बार बार मंत्री पद पर रहकर भी गुलजारी लाल नंदा जीवन भर किराए के मकान में रहे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आप जानते हैं, ईमानदार व्यक्ति का सभी सम्मान करते हैं। बेईमान व्यक्ति सबकी नजरों से गिर जाता है। कोई उसका मन से सम्मान नहीं करता, वह सबका विश्वास भी खो बैठता है। दिल कभी गलत सलाह नहीं देता। अपने दिल की आवाज़ सुनिए और ईमानदार बनिए। बच्चों, इसलिए कभी हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक बार बेईमानी का रास्ता चुन लेते हैं तो आप बार बार उसी बेईमानी पर चलने लगते हैं। कहा जाता है बच्चों कि दो रास्ते होते हैं, एक सही और एक गलत। गलत रास्ता जो होता है वो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसका अंत जो होता है बड़ा दुखद होता है। सही रास्ता बहुत कठिन होता है, लेकिन उसका अंत जो है बड़ा सुखद और सुंदर होता है। इसीलिए हमें कठिन रास्ता यानी सही रास्ते पर ही चलना चाहिए, क्योंकि उसका अंत बहुत सुंदर होता है। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। पाठ ज्ञान। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। इस कहानी में किस महीने की घटना का वर्णन है? अप्रैल। करेक्ट। मई। बिल्कुल सही। जून। बच्चों, इसके आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, पाठ की सहायता से इनके उत्तर लिखिए। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरिए। मटका कुल्फी वाले ने डैश से नरेश को 10 रुपए लौटा दिए, भूल से। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। शब्द ज्ञान। रंगीन शब्दों के विलोम शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको रंगीन शब्दों को उनके विलोम शब्द से वाक्य को पूरा करना है, जैसे ईमानदारी, बेईमानी। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, जैसे कि घर, गृह। इन शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए, जैसे अध्यापक, अध्यापिका। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों का वर्णन विच्छेद कीजिए। चुपचाप। च जमा उ जमा प जमा अ जमा च जमा आ जमा प जमा अ। अब आ जाते हैं बच्चों भाषा ज्ञान पर। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग जुड़ने पर मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। उदाहरण, प्र जमा चार, प्रचार। प्रचार में इसमें प्र उपसर्ग है जो चार शब्द के आगे जुड़ा है। प्रत्यय जोड़ने पर अर्थ मूल शब्द के इर्द गिर्द ही रहता है। उदाहरण, ईमान जमा दार, ईमानदार। इसमें दार प्रत्यय है जो शब्द के अंत में जुड़ा है। नीचे दिए गए शब्दों के मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग लिखिए। बच्चों, इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु उनके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, जिनको श्रुति सम या समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, जैसे काश, शायद, बात, वचन, कास, खांसी, बात, हवा। निम्नलिखित शब्दों के श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द लिखिए। बच्चों, इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। रचनात्मक ज्ञान। अपने गांव, शहर या प्रांत के किसी ईमानदार और बहादुर बच्चे के विषय में बताइए। फिर कक्षा में उसके हाव भाव के बारे में बताते हुए एकांकी का नाटक प्रदर्शन कीजिए। अपनी कार्य पुस्तिका में लाल बहादुर शास्त्री का चित्र चिपकाकर एक अनुच्छेद लिखिए। बच्चों, उम्मीद है कक्षा में हमने जो पढ़ा, पाठ में जो कुछ हमने पढ़ा, हमने अभ्यास कार्य में जो कुछ पढ़ा, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसका अभ्यास आप निरंतर करते रहिएगा।